अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। हज़रात गिरामी क़द्र, जो आयात इस वक्त आपके सामने पढ़ी गई है उनमें अल्लाह के नेक बंदों का जो दीन के ऊपर इस्तिकामत के साथ कायम रहते हैं उन बंदों का अल्लाह ने जिक्र किया है। चुनांचे फरमाया इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जो लोग ये कहते हैं कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, यानी जो लोग इकरार करते हैं, एतराफ़ करते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, उनको अल्लाह पर यकीन होता है, अल्लाह की रुबूबियत पर यकीन होता है, अल्लाह की कुदरत पर यकीन होता है, अल्लाह तबारक व तआला की जलालत पर यकीन होता है। जो लोग ये कहते हैं और फिर इसी पर जम जाते हैं, सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। उन पर अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं और कहते हैं कि गम न करो, खौफ न खाओ और जन्नत की बशारत सुनो जिसका तुमसे वादा किया जाता था। इस आयत करीमा में ईमान लाने के बाद दीन और ईमान पर इस्तिकामत का जिक्र किया गया है। आज मैं थोड़ी सी गुफ्तगू इस्तिकामत ही के उन्वान पर आप हजरात के सामने करना चाहता हूं, क्योंकि आज सबसे बड़ी खामी और कोताही आम तौर पर मुसलमानों में यही है कि उनके अंदर दीन पर इस्तिकामत नहीं। एक है दीन का होना और एक है दीन पर इस्तिकामत का होना। एक आदमी अल्लाह को मानता है, अल्लाह के रसूलों को मानता है, अल्लाह के फरिश्तों को मानता है, तकदीर को मानता है, अल्लाह की किताबों को मानता है और आखिरत को भी मानता है, लेकिन इन सारी बातों को मानना ये दीन है। और एक है दीन पर जम जाना, दीन पर इस्तिकामत का पा लेना। इसके अंदर आज बड़ी कमी और कोताही पाई जाती है। नौजवान तबका दीनदार है, यानी उनके पास दीन है जो अल्लाह ने उनको दिया, लेकिन उसके बावजूद दीन पर इस्तिकामत नहीं। इसी आज थोड़ी सी गुफ्तगू इसी इस्तिकामत के उन्वान पर आप हजरात के सामने पेश करूंगा। इस्तिकामत के माने यह है कि दीन पर पूरी तरह और मजबूती से कायम हो जाए, जम जाए। अगर दीन पर कायम तो है मगर सही तौर पर और पूरे तौर पर और ठीक तौर पर कायम नहीं तो उसको इस्तिकामत नहीं कहा जाता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने इस्तिकामत की तफसीर करते हुए फरमाया कि इस्तिकामत यह है कि अल्लाह ताला की इताअत पर अल्लाह ही के लिए कायम रहा जाए और लोमड़ियों की तरह इधर उधर माइल ना हुआ जाए। यह है इस्तिकामत। ये बात हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने एक बार मिंबर पर खुतबे के दौरान इरशाद फरमाई। इससे मालूम हुआ कि दीन पर इस्तिकामत क्या है। दीन पर इस्तिकामत यह है कि न इफरात हो, न तफरीत हो, न बेएतदाली हो, इन सारी चीजों से पाक हो और ठीक तौर पर दीन पर कायम हो और मजबूती के साथ जम जाए। ऐसा नहीं कि कभी इधर को ढलक जाए तो कभी उधर को ढलक जाए। हजरत उमर
रज़ी अल्लाह अन्हु की बात से एक अहम बात ये समझ में आती है कि इस्तिकामत ये नहीं कि लोमड़ी की तरह इधर उधर, कभी इधर मायल कभी उधर मायल हो जाए, बल्कि दीन की शाहराह पर ठीक ठीक चलने का नाम इस्तिकामत है। बाद लोग कभी दीन की तरफ मायल होते हैं तो ऐसा मायल होते हैं कि दुनिया से गाफिल हो जाते हैं, बेपार छोड़ देते हैं, हत्ता के मखलूक खुदा के हुकूक को भी गफलत में डाल देते हैं, न माँ बाप की परवाह करते हैं, न उनके हुकूक को पूरा करते हैं, न बीवी बच्चों की तरफ इल्तिफात करते हैं और समझते हैं कि हम दीन पर कायम हो गए। और कभी ऐसा होता है कि यही लोग जो दीन के नाम पर माँ बाप को छोड़ देते हैं, उनके हुकूक को पामाल कर देते हैं, बीवी बच्चों से गफलत बरतते हैं और उनके हुकूक और उनका नान नफका तक देने से जी छुड़ाते हैं, उन्हीं को देखा जाता है कि कभी दीन से अक्सर गाफिल हो जाते हैं और सिर्फ दुनिया के धंधों और दुनिया के फंदों में लगे रहते हैं और बीवी बच्चों में फंसे रहते हैं। इसका नाम इस्तिकामत नहीं है। इस्तिकामत वो है जो हजरत उमर ने इरशाद फरमाई, न इधर न उधर, बल्कि अल्लाह के दीन के ऊपर सही तौर पर ठीक ठीक तौर पर कायम हो जाए।